हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो 4.2 हमने जो स्टार्ट करने के लिए आपसे प्रॉमिस किया तो आ गए। ठीक है, बेसिक आपको कंप्लीट करवाया था, एग्जांपल्स आपको कंप्लीट कराते, बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई थी। 4.1 तो हमने आपको टोटल क्लियर करा दिया एंड उसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ 4.1 तक हुआ, मतलब उसके पहले के भी अपलोड हो गए। तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, सब देखिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ हमने 9th स्टैंडर्ड का मैथ पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। साइंस के भी 9th एंड 10th के कुछ पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ओके, 7 और 8 के पोएम्स कंप्लीट है, 12th के पोएम्स, इंग्लिश के पोएम्स कंप्लीट है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको जहाँ तक होगा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, और जो नहीं होगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ purchase and collect GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st of July 2017. Okay, find the GST payable by चेतना स्टोर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? कितना सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा। कैसा बोलेंगे? चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी, चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया? 1,05,000। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ये चीज को ध्यान रखो। चलो, परचेस लिखा है, जब उसने कोई चीज खरीदा चेतना स्टोर ने, तो जीएसटी कितना पे किया उसने? 1,50,000। तो ये 1,50,000 क्या हो गया आपका? इनपुट टैक्स। क्लियर है? इनपुट टैक्स क्या हो गया? ₹1,05,000। क्लियर? अब ये इनपुट टैक्स क्यों कहलाया भाई? उसने पे किया, जब चेतना स्टोर ने खरीदा तो उसने क्या किया? इतना जीएसटी पे किया, तो जो पे किया जाता है ना, वो इनपुट टैक्स कहलाता है। क्लियर है? अब आगे देखो, एंड कलेक्ट जीएसटी ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल मतलब बेचा। ओके, तो जब उसने बेचा तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? देखो, इतना तो उसे देना पड़ गया है ना, देना पड़ा, जीएसटी इसने दिया। अब उसने कितना कलेक्ट किया? तो जो कलेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं? जो कलेक्ट किया उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना है? ₹1,22,500। ओके, 1,22,500 आउटपुट, और इनपुट कितना हुआ? 1,05,000। क्लियर है? ओके, अब आगे देखो। अच्छा, ये ड्यूरिंग 1st ऑफ जुलाई 2017 टू 31st ऑफ जुलाई 2017, ये आपको सिर्फ एवं दिया गया है, आपको थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा आपको घुमा दिया गया, ये है कुछ नहीं। ठीक है, इसका टेंशन मतलब उसे छोड़ दो। हमें मेन फोकस किस में करना है? जो हमसे पूछा गया, फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। चेतना स्टोर के का जीएसटी पेएबल निकालना है। जीएसटी पेएबल मतलब उसने कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया। ठीक है, कितना जीएसटी पे किया, तो क्या करोगे? इनपुट टैक्स उसका कितना? 1,05,000 एंड आउटपुट टैक्स 1,22,500। क्लियर है? जीएसटी पेएबल आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। आउटपुट मतलब जो उसने कलेक्ट किया, ठीक है, जितना जीएसटी कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, समझ में आ रहा है ना? यहां पर इनपुट टैक्स के प्लेस पे अगर आपको लिखना है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस आपको लिखना हो, लिख सकते हो, लेकिन हमने इतना ज्यादा बता दिया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हो, इसके साइड में लिख लेना टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड टैक्स कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। ये दोनों की मीनिंग पता है ना, क्यों इन्हें इनपुट टैक्स कहा जाता है और क्यों इन्हें कलेक्ट टैक्स कहा जाता है, आउटपुट टैक्स कहा जाता है, सॉरी, है ना? क्योंकि कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया, तो आउटपुट, वो आउटपुट आ रहा है उसके पास, ठीक है, और इनपुट उसके पास से निकल रहा है, तो ये इनपुट और ये आउटपुट। बस जीएसटी पेएबल हमको निकालना है, तो जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स कितना है? रुपीज, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में लिख दीजिएगा, ठीक है, 500 माइनस 1,05,000। क्लियर है? चलो, अब इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये 0, ये 0, ये 2 का 0, ठीक है। अब उसके बाद 2 और ये 1 तो कट गया, 22,000। तो कितना मिला? ₹22,000। तो देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे? जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। चेतना स्टोर या जीएसटी पेएबल ऑफ चेतना स्टोर, ऐसे ऑफ चेतना स्टोर इज ₹22,000 कंप्लीट।
ठीक, सेकंड में चलो, हार्ड नहीं है इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते। नजमा इज, लेकिन हाँ ये इससे हमको ट्रिक पता चली ना, किसको इनपुट डिवाइस करते हैं, किसको आउटपुट डिवाइस करते हैं, और जीएसटी पेबल का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके, ना क्लियर। नजमा इज प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब जो मालिक होता है, उसका ओनर होता है, ठीक है, ऑफ अ फर्म, अपने फर्म की मालकिन है जो भी है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो अब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मतलब जीएसटी आई हमने आपको बताया था क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया था, मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है इनका फर्म। क्यों, अब ये बताओ क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, अबाउट 20 लाख जिसकी अमाउंट होती है ना ईयरली, जिसकी इनकम होती है अबाउट 20 लाख, तो उसको जीएसटी के अंदर एंटर होना पड़ता है, तो ये जीएसटी के अंदर एंटर है। ओके, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 रुपीज, ठीक है, ऑन परचेस। उसने क्या किया, जब परचेस किया, जब खरीदा, कुछ भी सामान खरीदा, नहीं पता क्या खरीदा, 12,500 रुपीज उसने क्या किया, पेड किया, जीएसटी पे किया, ठीक है। अब देखो तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। अब एंड कलेक्ट रुपीज 14,750 ऑन सेल, जब बेचा तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो जीएसटी क्या कहलाएगा आपका, आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक, आउटपुट जो उसके पास आया, जो उससे इधर पीछे निकल गया वो इनपुट, और जो उसके पास आया वो आउटपुट। क्लियर है, चलो तो ये दो चीज होंगी। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। अब ये आईटीसी क्या है, क्या है आईटीसी, यही है, बस इसका आंसर आपका 12,500 आईटीसी इन द सेंस इनपुट टैक्स, जिसको कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोलते हैं, हमने आपको बताया था, जो इनपुट टैक्स में जो मतलब जो जीएसटी पे किया था वो बाद में हमने आउटपुट टैक्स के जरिए ले लिया, ठीक है, ले लिया वो टैक्स, तो फिर क्या हो गया, वो टैक्स, वो अमाउंट हमारे पास आ गया ना, वो अमाउंट हमारे पास आ गया, तो इसलिए उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, तो फर्स्ट का आंसर तो आपको अवे मिल गया, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, तो चलो अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो समझ में आया ना क्या क्या बताया हमने, नजमा एक मालकिन फर्म की, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है ना, और पेड कितना किया, उसने कुछ भी चीज खरीदा तो 12,500 उसने पे किया, मतलब सोल्यूशन इनपुट टैक्स, सीधे सीधे लिखेंगे, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 12,500। ओके, क्लियर है। अब आउटपुट टैक्स जो जो हमको मिलता है उसे पहले लिख लो, आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स रुपीज 14,750, दो चीजें मिल गई, ठीक। अब हमको क्या पूछा, फर्स्ट हमको जो पूछा है वो करते हैं। फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, ठीक है, तो लिख दो द अमाउंट ऑफ आईटीसी, बार बार आईटीसी लिखेगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इज रुपीज, बस जो है वही लिख दो 500। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, कितना इजी है। अब सेकंड में चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या है, मतलब जितना जीएसटी उसको पे करना है, किसको, नजमा को, जो कि फर्म की मालकिन है, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फर्म की मालकिन ने जीएसटी के अंदर एंटर है, मतलब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज उसने जब खरीदा तो जीएसटी कितना पे किया उसने, 12,500 रुपीज पे किया, और जब बाद में उसको बेचा तो उसको मिला पैसा, पैसा मिला, पैसा मिलने के साथ उसको उसने जीएसटी, पैसा जो मिला वो मिला, लेकिन जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 14,750, ठीक है। तो इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया, जीएसटी पेएबल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, आउटपुट टैक्स में से माइनस करेंगे ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है, अभी हम आपको पूरा सामने में लिख के दिखा रहे हैं, बाद में आपको होमवर्क देंगे, आपको खुद से करना है, फिर हम जो करेंगे उससे मैच करना है। क्लियर है, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम ही देंगे और आप बस देख लो और लिख लो, मेहनत आपको भी करनी है, बताएंगे हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहली मेहनत आपकी रहनी चाहिए। आउटपुट टैक्स, चलो ठीक है, पहले हमने मेहनत कर ली, दूसरी मेहनत तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, 750 माइनस 12,500। क्लियर है, चलो अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलता है, देखिए ये 0 0 आपका 0 हो गया, ठीक है, ये 5 एंड 0 5 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1 1 माइनस, मतलब 2,250, ठीक है। तो देयरफॉर क्या, जीएसटी पेएबल इज रुपीज 2,250 रुपीज। क्लियर है, तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट का लिख लेना, आईटीसी इज इक्वल टू, हमको जो क्वेश्चन पूछा है ना तो हमको नीचे तो पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, आईटीसी इज रुपीज 2,500 एंड जीएसटी पेएबल
इज, यहाँ पे इज, ठीक है, रुपीज हाउ मेनी 2250। बताओ इतने में सिर्फ उसको 2250 रुपीज किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। बाकी उसने क्या किया, जो आउटपुट आया था ना, जो आया था उसमें से उसने माइनस कर लिया इनपुट, बाकी जो था वो उसने खुद रख लिया और इतना गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, मतलब उसका तो कुछ नहीं गया, नज़मा का कुछ नहीं गया, उनकी जेब से कुछ नहीं गया, जो उसने दिया था वो सारा कुछ उनको मिल गया। ठीक है, तो क्या कहा गया यहाँ पे, सारी जेब जनता की ही खाली होती है, सिर्फ कस्टमर की ही खाली होती है जो पूरा का पूरा टैक्स पे करता है। इनडायरेक्टली सारा टैक्स कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था, याद रखो। ठीक है, चलिए ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके इजीली कंप्लीट हो गए, दोनों भी इजी है। ठीक है, ये 2 को करो, फिर उसके बाद थर्ड में चलते हैं, नोट डाउन कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल। बहुत मजा आती है चॉकलेट खाने में, चॉकलेट सॉस कैसा लगता है यार, चॉकलेट सॉस। एंड पे जीएसटी ऑफ रुपीज 3800। ठीक है, क्या किया अमीर इंटरप्राइजेस ने, पहले ध्यान दो, अमीर इंटरप्राइजेस ने परचेस किया चॉकलेट सॉस बॉटल। ठीक है, खरीदा और कितना जीएसटी पे किया, 3800 रुपीज जीएसटी पे किया। ओके, देन ही सोल्ड दोज बॉटल्स, फिर उसने बेचा टू अकबरी ब्रदर्स। किसे बेचा, अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स को बेचा उसने। एंड कलेक्ट जीएसटी रुपीज 4100। मतलब इसने कितना दिया, 4100 जीएसटी किसको दिया, आमिर को। ठीक है, आमिर एंटरप्राइजेस को दिया। क्लियर है, कलेक्ट जीएसटी, याद रखो यहाँ पे जीएसटी चल रही है, ये सब जीएसटी है ना, ये सब जीएसटी, आपका वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं है इसमें। तो इसने जो है आमिर ने कितने में पहले परचेस किया, कितने में परचेस किया चॉकलेट सॉस बॉटल, 3800 रुपीज में। फिर उसने जब बेचा तो कितने जीएसटी का अमाउंट कितना था जब उसने बेचा, 4100 रुपीज जीएसटी अमाउंट लिया। क्लियर, किससे, मतलब अकबरी ब्रदर्स ने उसे दिया। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, मयंक फूड कॉर्नर परचेस्ड दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। अभी अकबरी ब्रदर्स से मयंक ने खरीदा। ठीक है, अकबरी ब्रदर्स से मयंक ने खरीदा। कुछ याद आ रहा है कि इस तरह का एक एग्जांपल हमने क्लियर करवाया था। ठीक है, तो मयंक ने खरीदा अकबरी ब्रदर्स से एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4500। ठीक है, मयंक ने कितना पे किया जीएसटी, 4500। इसने कितना पे किया जीएसटी, 4100। और अमीर ने कितने में परचेस किया, कितना पे किया, 38,000। इसने भी पे किया, मतलब इसने भी कहीं इधर से खरीदा तभी तो वो पे किया होगा ना। तो जब इसने ये जो पे किया तो ये अमीर का इनपुट हो गया, है ना, ये आईटीसी भी लिख लो। और इसका आउटपुट क्या होगा अमीर का, 4100। ठीक है, ये आउटपुट, इसका भी इनपुट आउटपुट। अब आप आगे देखते पहले, अब देखो अकबरी है ना, अकबरी का इनपुट क्या है, अकबरी ने इतने रुपए पे किया तो ये इसका इनपुट हो गया। और अकबरी का आउटपुट क्या होगा, 4500, ये इसका आउटपुट निकलेगा। क्लियर हुआ, आउटपुट निकलेगा मतलब ये मयंक से लिया ना, मयंक से लिया तो जो दिया वो इनपुट चला गया और आउटपुट बाहर से आ रहा है, बाहर से हमारे पास आ रहा है। क्लियर हुआ, चलो यहाँ तक क्या हो गया। अब आगे देखो क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल फाइंड करना है, मतलब क्या, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। ओके, एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, जहां जहां पे भी ये व्यापार हुआ, एवरी स्टेज, हर स्टेज पे, ट्रेडिंग के हर स्टेज पे आपको जीएसटी पेएबल निकालना है। तो जीएसटी पेएबल कहाँ निकलेगा, एक आमिर ने जिससे भी खरीदा तो इसका इनपुट हो गया और इसका आउटपुट हो गया 4100, मतलब ये आमिर का जीएसटी पेएबल निकलेगा। दूसरा, अकबर ने क्या किया, अकबर ने 4100 में लिया, मतलब ये इसका आईटीसी हो गया, और 4500 में बेच दिया, मतलब ये इसका आउटपुट हो गया अकबरी ब्रदर्स का, तो इसका भी जीएसटी निकलेगा। इनपुट आउटपुट दोनों है। अब मयंक को देखो, मयंक का इनपुट कितना, 4500, मतलब इसने में क्या किया, इसने में क्या किया, इतना पेड किया ना, जब खरीदा तो इतना पे किया, इतने में खरीदा, लेकिन इसका आउटपुट है क्या, इसके लिए कहीं से आ रहा क्या, कहीं से उसको वापस मिल रहा क्या, नहीं। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज बोला है, मतलब सिर्फ 2 स्टेज में निकलेगा, सिर्फ आमिर का निकलेगा जीएसटी पेएबल और इसका निकलेगा जीएसटी पेएबल। क्लियर, अब आगे, एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और फिर उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, तो उनका दोनों का सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो भाई जीएसटी पेएबल जो मिल जाएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी। हमने बार बार बोला सीजीएसटी एसजीएसटी जानबूझ के देता है। ठीक है, हंसी आती, मजा आती है लेकिन सॉल्व करने में। क्लियर है, तो चलो ये चीजें आपको समझ में आ गई क्या, तो हम आपको बता रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। पहले आप आमिर का निकालोगे, फिर अकबर का निकालोगे। ठीक है, तो आमिर का पहले इनपुट आउटपुट मालूम है, जीएसटी पेएबल निकालो और सीजीएसटी एसजीएसटी। देन सेकंड में अकबरी का निकालोगे, सेम कंडीशन। क्लियर, बस दोनों का आंसर मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो प्लीज।
देखिए ऐसा सॉल्यूशन सॉल्व किया आपने, इजी था ना, कंफर्म मालूम है, हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि आपने सॉल्व किया है, क्योंकि पूरा ट्रिक हमने बता दिया था आपको कैसे करना है। पता है क्या, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला आपका जो चैप्टर है ना, सबसे इजी चैप्टर है, देखने में हार्ड है। जब हम आपको बेसिक क्लियर करवा रहे थे या जब एग्जाम्पल्स आपको समझाते तब आपको लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये हार्ड नहीं है। आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रिक पता होनी चाहिए, सबसे ईजी आपके लिए हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, आमिर ने इतने रुपीज जीएसटी पे किया, अकबरी ने इतने रुपीज जीएसटी पे किया, मयंक ने इतने रुपीज इसको जीएसटी पे किया, ठीक है। आमिर से अकबरी ने खरीदा, अकबरी से मयंक ने खरीदा, ये हो गया। अब जीएसटी पे करने का क्या है, देखो 3,800 रुपीज इसने किसी और को पे किया, हाँ किसी और को पे किया, ये स्टार्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, समझ लो ये मैन्युफैक्चरर से लिया, ठीक है। तो वहां से ये 3,800 रुपीज इसने जीएसटी पे किया, और तो ये इसका इनपुट हो गया। अब ये 4,100 रुपीज, ठीक है, ये अकबरी ने इसको पे किया, ये जीएसटी इसने पे किया, मतलब ये अमीर का आउटपुट हो गया। और मयंक ने क्या किया, मयंक ने भी खरीदा ना अकबरी से, तो इसने इसको पे किया 4,500 रुपीज। लेकिन अब मयंक को पे करने वाला कोई नहीं है, तो ये इसका इनपुट तो है लेकिन इसके पास आउटपुट नहीं है, तो सिर्फ ये दो लोगों का जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो फर्स्ट का देखो, आमिर इंटरप्राइजेस का आईटीसी और आउटपुट टैक्स। आईटीसी आपका 3,100 और 4,100 सॉरी 3,800 एंड 4,100 आउटपुट टैक्स, जीएसटी पेबल निकाल लिया हमने, ठीक है। इसे सब्सटीट्यूट करो, माइनस करो, और माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 300 रुपीज, मतलब जीएसटी पेबल 300 रुपीज। अब देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, ये आपको पता है फॉर्मूला, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों के इक्वल ये है, ठीक है। तो जीएसटी हमको पता है 300 रुपीज है, 300 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्या देगा 150, ठीक है। 300 का हाफ तो 150 तो होता है। अब ये कॉमन सेंस है, लेकिन आपको सॉल्व करना है ना यार, करना तो पड़ेगा। तो जीएसटी पेबल बाय आमिर इंटरप्राइजेस इज ₹300 एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज ₹150, ठीक। एक का पूरा निकल गया। चले सेकंड पे, क्वेश्चन सेकंड नहीं, क्वेश्चन वही है, दो लोगों का निकालना है, याद रखो, जीएसटी पेबल और सीजीएसटी एसजीएसटी। तो देखो अब अकबरी ब्रदर्स के पास जाते हैं, इसकी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है इसका 4,100। अकबरी ब्रदर्स का क्या है इनपुट, देखो 4,100 इसने दिया ना, तो दे दिया तो इनपुट हो गया, आउटपुट उसको कितना मिला 4,500। चलो माइनस कर दिया हमने, जीएसटी पेबल के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यू, तो हमारा आंसर आया 400। क्लियर? ओके। अब हमें जीएसटी पेबल तो मिल गया, अब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। कॉमन सेंस लगा लो, 400 का आधा कितना होता है 200, तो 200 सीजीएसटी 200 एसजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, बस ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, 400 अपॉन 2 रुपीज 200। क्लियर? तो जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स इज ₹400 एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज ₹200। क्लियर? हार्ड नहीं है, प्लीज बिल्कुल इजीली समझ के चलो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। ये चीजें क्या है, आपको फॉर्मूला सब कुछ मिला हुआ है, बस उसमें घुसाते जाना है, फॉर्मूले में भरते जाओ वैल्यूज को, और हमारा आंसर निकल के ऐसे ही आ गया। क्लियर है? तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500, ठीक है। यहीं तक ही देखो पहले, मलिक गैस एजेंसी ने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से क्या परचेज किया, गैस सिलेंडर परचेज किया। क्यों परचेज किया? फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फॉर 24,500 में, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए मतलब उसको भी बेचना होगा, जो भी है। तो उसने गैस सिलेंडर कहाँ से लिया? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से लिया, याद रखो। अब एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर्स फॉर 26,500 रुपीज। कैसा लूटते हैं देखो, अब लूटना है क्या, उनको भी जीएसटी लगता है, उनको भी कमाना है ना, दान धर्म करने के लिए नहीं बैठा इंसान। तो 26,500 रुपीज़ में क्या किया उसने, लोकल कस्टमर्स को बेचा, एक एक जो गैस सिलेंडर्स जो बेचा, 24,500 में खरीदा कुछ गैस सिलेंडर, और फिर जितना भी खरीदा उतने को पूरा 26,500 रुपीज़ में बेचा। अब ध्यान रखो, यहाँ क्या दिया है आपको, रुपीज़ दिया है, रुपीज़ इन द सेंस मतलब जो वो टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, वो दिया, इसमें जीएसटी नहीं दिया गया है। अभी 24,500 में कितना जीएसटी लगा ये नहीं पता, उसने जीएसटी कितना पे किया ये नहीं पता। ये क्या किया इसने, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू जो मेन अमाउंट है वही दिया, इसमें जीएसटी भी तो लगता है, वो नहीं है, इसमें भी जीएसटी है नहीं है। अब देखो, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, मतलब हमको जीएसटी फाइंड करना है रेट ऑफ 5% के हिसाब से, मतलब 5% जीएसटी उसमें लगेगा। ये ऐसे अमाउंट है जिसमें जीएसटी लगना है, टैक्सेबल वैल्यू है जिसमें कि जीएसटी ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो हमको वही निकालना है, टोटल अमाउंट पहले, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जीएसटी पेएबल टोटल जीएसटी निकालना है। तो टोटल जीएसटी के लिए क्या करते हैं हम, बताया था आपको, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू, या तो फिर 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ऐसा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चलो सबसे पहले निकालते हैं हम
आईटीसी, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो आईटीसी निकालेंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर बाद में आपको करना है। आईटीसी निकालना है तो इनपुट टैक्स क्या करेंगे, 5% ऑफ क्या 24,500, ठीक है। 24,500 का 5% हमको निकालना है। ओके चलो, तो कैसे निकालते हैं ये, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,500 कट गया 00, ठीक है। अब 245 कितना होता है, 1225, ठीक है, 1225। तो ये 1225 रुपीज क्या हुआ, इनपुट, मतलब ये इतना टोटल इसने क्या किया, मलिक गैस एजेंसी ने किसको दिया, परचेस ऑफ गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर इतने रुपीज, कहाँ से लिया, क्या से भी लिया होगा कहाँ से लिया नहीं पता। देखो, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनिट परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जहाँ से भी लिया होगा छोड़ो, तो ठीक है, उसने जहाँ से भी लिया तो उसको इतना क्या पे किया गया, इसका उतना जीएसटी है, ठीक है। इनपुट टैक्स कितना निकला, 1225, क्लियर हो गया। ये टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, याद रखो। अब अगर टोटल आपको निकालना है ना, तो ये और ये इसको प्लस कर दो, टैक्सेबल वैल्यू और ये जीएसटी को प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट। अभी हमको टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो चलो, ये आपका आईटीसी निकल गया। ओके, अब सेकंड में क्या करना है, ये आईटीसी निकल गया, अब उनको आउटपुट, उसने बेचा भी तो ना, कितने रुपीज में बेचा, 26,500, तो उसमें उसको कितना जीएसटी मतलब मिला, जीएसटी टैक्स, भाई कस्टमर्स तो उसको देंगे ही ना, कस्टमर्स को उसने बेचा तो कस्टमर भी जीएसटी टैक्स पे करेंगे, तो वो कितना आएगा, तो वो उसके पास आएगा, वो क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब निकलेगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये भी आपका 5% ऑफ है, याद रखना। 5% मतलब क्या, गैस सिलेंडर है जो 5% किस में चल रहा है, 5% ऑफ 26,500, क्लियर। चलो अब निकालेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26,500, ये कट हो गया। अब 265 5 1325, सॉल्व कर लो आप, क्लियर हो गया। यहाँ रुपीज लिख देते हैं। तो चलो, इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया। अब क्या करना है, दो काम आपको करना है, जीएसटी पेएबल आपको निकालना है, तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप करोगे, जीएसटी पेएबल निकालोगे, और उसके बाद देखो क्या दिया है, एंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। चलो ठीक है, आपको जीएसटी पेएबल आप बोल रहे हैं, इसमें नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, क्यों निकालना, क्या काम है भाई। देखो, इनका इनपुट टैक्स है और इनका आउटपुट टैक्स, ये दोनों तो मिल गया। अब हमको आगे क्या पूछा है, देखो क्या पूछ रहा है, हाँ है सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। चलो, अब ये यूटीजीएसटी क्या है, पहले इसको देखते हैं। यूटीजीएसटी क्या है, अभी तक हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पढ़ रहे थे, यूटीजीएसटी क्या है, क्या भला है, कोई भला नहीं है। यहाँ देखो ना, यूनियन टेरिटरी है ना, उसका है यूटीजीएसटी, आपको ब्रैकेट पे भी दिया है, देखो फॉर दिस ट्रांजेक्शन जिसमें पेड किया गया है, तो देखो फॉर यूनियन टेरिटरीज देयर इज यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, क्लियर। स्टेट के लिए एसजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी होता है, क्लियर है, सिंपल, दोनों भी सेम है। यूनियन टेरिटरीज बताओ, बोला हमारे इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज है, कमेंट सेक्शन पे बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे इंडिया में 8 स्टेट है एंड 28 स्टेट है, ओके। और ये जो 8 है वो यूनियन टेरिटरीज है, यूटी दिया हमने, यही है यूटी। ऐसे कंफ्यूजन होता है क्या, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, क्लियर है, ये चीज याद रखना। ये कैसा है, कभी कभी एमसीक्यू, कभी कभी जीके के क्वेश्चन, और हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो चलो, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आपका निकल गया। अब आपको क्या पूछा है, जीएसटी पेएबल नहीं पूछा, नहीं निकालते हम जीएसटी पेएबल। चलो सीधे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी निकाल के दिखाओ, दम है तो आप कैसे निकालोगे, है नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक कि आप जीएसटी पेएबल नहीं निकालोगे, जब तक कि मेन जीएसटी नहीं निकालोगे, तब तक उसका हाफ ऑफ कैसे करोगे, हाँ, क्योंकि जीएसटी का हाफ ऑफ ही तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी या एसजीएसटी जो भी बोलते हैं वो होगा, तो पहले आपको जीएसटी पेएबल निकालना पड़ेगा। चलो आप निकालिए जल्दी से, किया आपने, इजीली सॉल्व किया होगा, जीएसटी पेएबल और सीजीएसटी एसजीएसटी ही निकालना था। तो देखो, यहाँ तक हमने इनपुट और आउटपुट मिल गया, तो हम जीएसटी पेएबल इजीली निकाल सकते हैं ना। आउटपुट 1325 एंड 1225, तो दोनों में तो 100 का ही अंतर है, माइनस निकल गया 100, तो जीएसटी पेएबल इज ₹100 निकल गए। भले नहीं पूछा, लेकिन हमको निकालना कंपलसरी है, क्योंकि हमको सीजीएसटी और यूटीजीएसटी पूछा। याद रखना, यहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लिखा है तो यूटीजीएसटी ही लिखोगे, ओके, ठीक, ध्यान रखना। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटीजीएसटी, अब हमें यही निकालना है, इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 होता है,
ओके, इज इक्वल टू जीएसटी आपका 100 रुपीज निकला है, अपॉन 2 कर दिया तो 50 रुपीज। ओके, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटीजीएसटी इज इक्वल टू ₹50। देखो ऐसे इनबॉक्स करके रख लीजिए तो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये आपका आउटपुट, चलो इसमें भी इनबॉक्स कर लो। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ज्यादा बताने लायक नहीं है, बहुत ईजी है, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस जैसे क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन देखो तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा होके आ रहा है समझ। ठीक है, तो चलो नोट डाउन करो जल्दी से। ओके, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आज आपको हमने कंप्लीट करवाया। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, लाएंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 लेक्चर बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, हमको उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, वो मेन मायने रखता है। ठीक है, तो चलो लेक्चर 2 में आज हम कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 कर दिया हमने, अब फिर 5 6 7 3 है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये सब कुछ भी नहीं भी करना है ना तो प्लीज़ ये वीडियो का यूज़ कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, बस वही हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमारी जो मेहनत है रंग ला रही है, हमको समझ में आ रहा है कि हम इतनी मेहनत करें, तो आप हमारी चीज़ का यूज़ करें, बस यूज़ करो, जितना देख सकते हो जितना यूज़ कर सकते हो करो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। हमारी इच्छा है कि हम आपको जो हमारे पास है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन जो जो क्वेश्चन हमने आपको दिए ना उसमें से कुछ क्वेश्चन प्लीज़, स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है आपको बेस नहीं समझ आता, हमने एक तो क्वेश्चन हमने बताया तो आपने सॉल्व कर लिया, बट बाद में प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को फिर बाद में आप सॉल्व कीजिए और फिर रिवाइंड करके देखिए। ओके, नहीं समझ आता तो एक बार देखिए, फिर से सॉल्व कीजिए, फिर रिवाइंड करके देखिए, लेकिन प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हमको खुद को समझ में आता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, कितने अंदर तक हम जा चुके हैं इस मैथ के। ठीक है, और ये जो मैथ है ना ये वाला, अगर आप नेक्स्ट टर्म पे जब भी कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं ना तो ये आपको आएगा फाइनेंस से रिलेटेड है ना कॉमर्स का। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय।